बहुभव के भेदक, परम पंथ के प्रकाशक, अनंत गुणों के धारक भगवान महावीर परमात्मा एवं मुनीश्वर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदना। अनंत लब्धि के निधान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में शतशत वंदन। कामिता कल्पतरु के समान चारों गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदना। परम पूज्य गज्जाधिपति आचार्य देवेश श्री मणि प्रभु श्री महाशय के चरणों में शतशत वंदन। परम पूजनीय महतरा पदविभूषिता तीर्थंकर श्री महाशय, संत साधिका श्री जितेंद्र श्री महाशय आदि समस्त आर्य मंडल के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आपने अभी अभी सभी ने तुलसी के जीवन के बारे में बताया है। अब कुछ मेरा भी अनुभव आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पुण्यो पवन में सुभाषित था, चंपा का एक फूल था, सुवर्ण मंडल में चमकता दिव्य दीप अमूल था। विलीन हो गया, फूल भी मुरझा गया, आंसू भरी श्रद्धांजलि स्वीकार करो श्री गया, आंसू भरी श्रद्धांजलि स्वीकार करो श्री गुरु। इस वसुंधरा ने अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया, लेकिन तारों को जन्म देने वाली एक पुत्र सही है। सभी महिलाएं पुत्र पुत्री रत्न को जन्म देती है, लेकिन भक्त वीर इतिहास सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने वालों को कोई कोई गृहिणी माताएं जन्म दिया करती। वह ऐसे एक पुत्र को जन्म देकर विश्व में महामहिमा कहलाती है। इंद्र आदि देवियों के चरणों में नमस्कार करते हैं कि हे माता, आप धन्य हैं, आपने ऐसी पुत्र रत्न को जन्म दिया। इसी युग में ऐसे ही विरल विभूति खरतल गज में गगन रूपी सूर्य के चमकते सितारे, परम श्रद्धेय प्रासमरणीय दिव्य ज्योति कीर्ति ध्वजा अध्यात्म मूर्ति, चिर चरित्र प्रेय पालिका, मम जीवन उदारिका पूज्यो चंपा सेठ जी महाराज अवतरित हुए, जिनके जीवन की अमिट इच्छा हमारे मानस पटल पर जमी। आप सही का जीवन एक एक पल साधना से युक्त था, संपूर्ण जीवन अनेक सद्गुणों से सुशोभित था। आप सही की वाणी में चुंबकीय आकर्षण था और वह वात्सल्य मूर्ति दुर्व्यश्री अपने समय में जागरणीयमान सितारे थे। सभी ने सुना चाकू गांव के नील गगन में संवत 1942 कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन चंद्र उदित होकर धीरे धीरे पूर्णिमा का चांद बनने के लिए प्रयास करने लगे। जैसे कहा था कि जन्म हुआ, माता पिता ने चंद्राबाई नाम रखा, जैसा नाम था वैसा गुण था। धीरे धीरे बड़े हुए 12 वर्ष की उम्र हुई। पहले जमाने में 12 वर्ष की शादी हो जाती थी, तो चुनीलाल जी ललमाणी के साथ उनका यानी विवाह हुआ। 4 वर्ष सुख शांति पूर्ण यानी व्यतीत हुए। पूर्ण भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता, और 16 वर्ष की उम्र के अंदर ही चुनीलाल जी ललमाणी का यानी देहांत हो गया। चंदाबाई के जीवन में चंदाबाई का जीवन शोक संतप्त से छा गया। मान दुखी हुए
उस समय के लिए मासिक सासू जो धर्मनिष्ठ थी, वो आकर के संसार की असारता, क्षणभंगुरता, निस्सारता समझाने लगी और समझाते समझाते चंदाबाई का शोक संतप्त कुछ कम हुआ। उन्हीं दिनों के अंदर परम पूजनीय सुमन सिंह जी महाराज का लोहट में पदार्पण हुआ। मासी सासू के साथ एक स्लेट और पेन लेकर के लिखना और पढ़ना यानी प्रारंभ किया। 12 महीने तक लिखना और पढ़ना सीख लिया और आपसे इरियाविंग यानी सीख रहे थे। उस समय के अंदर आपने समझ लिया कि मैं कुछ जीवन में कर सकूं, तो पूर्व भोग के संयम की समुपासना से चारित्र्य मौलिक क्रम का क्षय हो जाने से 19 वर्ष की बाल्य रचना में वैराग्य रस में निमग्न बन गए। उसे साकार रूप दिया, स्वयं की शुभभावना जागृत हुई और वही मिक्सर सुधी पंचमी का मंगलमय दिन पवित्र भी आ गया। प्रवृत्तियों के प्रयाण के साथ साथ ज्ञान साधना में सतत संलग्न बने। वास्तविक भावना आपके रोम रोम में भरी पड़ी थी। त्याग व आत्मचिंतन में लीन था। आप श्री के भव्य मुखमंडल पर सतत झलकती थी। आपने पहला चतुर्मास गिरोही गांव के अंदर परम पूजनीय प्रमृति श्री पुण्य सिंह जी महाराज के साथ में किया। वहां पर उन्होंने मास्क मंत्र की आराधना की। जहाँ भी चतुर्मास होता था वहाँ पर 16 हो, 15 हो, 10 हो, 8 हो, सबके प्रति अनूठा अद्भुत जीवन के अंदर श्रद्धा बनी हुई थी। उसके बाद एक उज्जैन के अंदर चतुर्मास किया। उज्जैन के अंदर चतुर्मास के पास एक छोटा गांव था। वहां पर महामारी रोग यानी फैल गया था। सारा संघ गुरुवैसी के चरणों में पहुंचा कि गुरुदेव कोई भी उपाय कीजिए जिससे ये रोग शमन हो जाए। गुरुवैसी ने कहा चतुर्मास के अंदर एक गांव से दूसरे गांव आना अकल्पनीय है। आप श्री घर घर के अंदर अमृतसर की आराधना करो, नवकार मंत्र का स्मरण करो, जिससे धीरे धीरे रोग यानी शमन हो जाए। गुरुवैसी ने कहा और शीशन ने उसी प्रकार किया जिससे रोग यानी शमन हुआ और गुरुवैसी की जय जयकार यानी नाम हुआ। पूज्य गुरुवैसी 25 वर्ष तक फलोदी के अंदर एक ठाणापति समझो साधु साध्वी के ब्याज में रहे। इस स्वयं की बहन चंदन श्री जी महाराज थे, उम्र में बड़े थे, दीक्षा में छोटे थे, उनकी सेवा में रहे। कम से कम 35 वर्ष तक फलोदी के अंदर आप विराजे। उसके बाद कोई पुण्य का उदय हुआ कि गढ़ सिमाड़ा निवासी भीमराज जी धाड़ीवाल, वर्धसन जी लड़वाणी, विक्रमचंद जी आदि लड़वाणी और बंसाली परिवार गुरुवैसी को चतुर्मास के लिए विनती करने के लिए फलोदी पधारे और गुरुवैसी ने अपने शिष्यों का भविष्य को जान करके गढ़ सिमाड़ा की नम्र निवेदन को स्वीकार कर चतुर्मास के लिए हाँ की। गुरुवैसी शिवाने पधारे। उस समय 5 साध्वी थे। कितने? 5 साध्वी थे। जिस प्रकार भगवान महावीर परमात्मा ने राजगीर नगरी के अंदर 14 चतुर्मास किए, उसी प्रकार पूज्य श्री ने भी गढ़ सिमाड़ा में 14 चतुर्मास किए। 18 साल गुरुवैसी सिमाड़ा में विराजे। 4 चतुर्मास बार किए, मोकलसर, बालोतरा, समदड़ी और पादरी। जब भी गढ़ सिमाड़ा के अंदर स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, तपाकचम जाचलगत हो, एक खड़गगत हो, कोई भी साधु साध्वी सियाड़ा में पधारे हैं, ऐसा कोई साधु साध्वी नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिन्होंने पूज्य गुरुवैसी के दर्शन न किए होंगे। 18 साल विराजे, लेकिन कभी शिवाना संघ ने गुरुवैसी को उपपुनः नहीं दिया। हर समय शीशम हर संग खड़ा रहता था और पूज्य श्री के लिए 25-50 हर वर्ष मेहमान आते थे भागशाल। गुरुवैसी ने अपने जीवन के अंदर सहस्त्र शताब्दी को हो, उद्यान को हो, संघ को हो आदि अनेक कार्यों ने संपन्न किए। जिस प्रकार ज्योतिष के अंदर
12 राशियां होती हैं, उसी प्रकार गृहस्थी के चरणों में भी उस समय 12 साध्वी जी थे। कई बार गृहस्थ इस प्रकार फरमाते थे कि मेरे मुंह के अंदर 32 दांत हैं, इसलिए 32 शिष्य मेरे होनी चाहिए। और हम कहते थे 32 शिष्य को क्या करोगे, सेवा करने वाले 2-4 व्यक्ति होंगे। तो वो बोलते थे कि सेवा करे या न करे, लेकिन चलते फिरते को भी मैं देख करके हर्षित होते। तो आज को किस नाम से अलंकृत करूं? ब्रह्मा कहूं, पतित पावन कहूं, अध्यात्म साम्राज्य कहूं या ईश्वर संदेवायिका कहूं, देवी गुणों का विधान कहूं या सत्य का पैगाम कहूं या साक्षात धर्म अवतार कहूं। आश्री का जीवन अनुपम था। आश्री रत्नत्रय की सच्ची आराधिका थी। आप जहाँ भी विराजते थे वहाँ चारों ओर आनंद के फव्वारे की धारा बहती थी। आप अपने देह का कण कण, जीवन का क्षण क्षण जन सेवा के लिए समर्पित कर रहे थे। आपके स्वर्णिमान जीवन को देखकर अगरबत्ती या मोमबत्ती का स्मरण हो जाता है, जो कि अपने देह के कमल को जलाकर वातावरण को सुगंधित और सुरभित करती है। आपका जीवन पवित्र, त्याग, तप, दिव्य का भंडार था। आपको यदि चंदन वृक्ष की उपमा दे ये उचित प्रतीत होता है कि हाथ में लेने वालों को, पास में बैठने वालों को सुगंधित बना देता है। उसी प्रकार आपसे के सानिध्य में जो भी बैठता था तो आपके गुण संपन्न सौरभ से सुरभित हो जाते थे। आपका ज्ञान बल, चारित्र बल, तपोबल, मनोबल अपूर्व था। अल्प समय में गुणस्य का जितना भी आशीर्वाद ज्ञान मुझे मिल सका वही मेरे जीवन का अक्षुण्य खजाना है। जैन जगत के श्रृंगार, धर्म के मीनार, आप प्रार्थना सूर्य की भांति इस नवजीवन को प्रदान करते हुए इस भूमंडल पर अवतरित हुए। सायंकाल सूर्य की भांति अपनी ज्ञान रश्मियों के द्वारा जनता जनार्दन के अज्ञान के आवरण को दूर करते हुए, सायंकाल सूर्य की भांति अपनी स्वर्ण लालिमा को देखते देखते ही आज भाद्र शुक्ला नवमी के दिन हमारे आपस से देखते देखते ही ओझल हो गए। उस समय के अंदर परम पूज्य स्थानवासी पुष्कर जी महाराज उपन्यानी साधना कर रहे थे। साधना पूर्ण हुई, उन्होंने एक विमान को देखा और विमान के अंदर 5 दीपक को देखा और नीचे उतरे और कहने लगे श्रावकों को कि यह धरती पुण्यशाली है। यदि कोई जीवमान पुण्य का जन्म हो या महा पुण्यशाली का देह विलय हो। उस समय के अंदर गुरुवंश जी ने अपने देव को छोड़ा। पुण्य मंडल का छत्र था जो दुष्ट काल ने हर लिया, सब देख दे रह गए आंखों से ओझल कर दिया। शिष्या मंडल के बीच से उठ स्वर्ग धाम में जा बसी। पुण्यवाटिका के फूल की सौरभ भजन। उसी समय विचारों की श्रृंखला टूटी। आध्यात्मिकता की ओर सोचने लगी। इस भाग्य संसार है, एक क्षणिकता का मेला है। मैं ये नहीं सपने में नहीं जानती थी कि पिंजरे का पंछी उड़ जाएगा और अनादिकाल की चीन निद्रा के अंदर सो जाएगा। उदय से लेकर अस्त तक आपसी का जीवन अलौकिक विशेषताओं से भरपूर था। क्या कहूँ, कहना बहुत चाहती हूँ लेकिन कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जो गहराई में डूबती हूँ त्यों त्यों उनकी मधुर स्मृतियाँ याद आ रही हैं। गुरु वही ज्ञान है, वही दीपक है, वही ज्योति है जो अंधकार को दूर करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते। उसी मैं अल्पज्ञानी कैसे वर्णन कर सकूं उन सभी स्मृतियों का श्रद्धांजलि तो पुष्प अर्पण कर धारण करते हूँ कि आप हम सभी को निराधार छोड़कर इस असार संसार से चिर विदाई ले ली। आप मेरी अंतिम अभ्यर्थना यही है कि आपसे स्वर्ग से हमें सुवासित प्रदान करते रहे, जिससे हम तब जब कर्तव्य मार्ग से विमुख न हो और मोक्ष मार्ग की ओर
समूह संस्कृत जीवन का पालन करते रहे। इस विराट आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पण कर सकते हैं कि उनके जीवन में से एकाध गुण हमारे जीवन के अंदर उतरे। इस विराट आत्मा के प्रति भाव पूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। आपकी छत्र छाया में युगों युगों तक मिलती रहे। आज की श्रद्धा सुमन के अर्पण अभी शांति बना रखें।